आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हमारा मन पढ़ाई करने को करे। अक्सर हम सभी के साथ होता क्या है, पढ़ने का कभी मन ही नहीं करता या फिर पढ़ने जाते भी हैं तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या फिर किसी ना किसी रीजन से पढ़ाई पर से ध्यान हट जाता है। पढ़ाई बोरिंग लगती है, इरिटेशन फील होती है या फिर ऑटोमेटिक माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको वो चीज़ बोर फील करवा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं कि क्या करे, कैसा माइंडसेट बनाए या फिर क्या ऐसी चीज़ें फॉलो करे या फिर क्या ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में रखे या फिर कौन सी टिक्स या ट्रिक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करे या फिर कौन से रूटीन को फॉलो करे या फिर कैसा माइंडसेट बनाए कि हमारा खुद ब खुद पढ़ने का मन करे, जब चाहे तब हमें पढ़ने का मन करे। तो इसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इतना शेयर करें कि हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाए जिससे पढ़ने में डिस्ट्रैक्शन होती है। मैं यहाँ पे ये नहीं बात करने वाला हूँ कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है। मेरा यहाँ कॉन्सेप्ट है कि पढ़ने का मन कैसे करे। पढ़ने का मन तभी करेगा जब सबसे पहले आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी। पढ़ना मतलब क्या है, देखो स्टडी एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन है। स्टडी जो भी चीज़ें होती है किसी भी फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में हो, ऑडियो फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। उसको अपने माइंड में लेते हैं और उसको प्रैक्टिकली जोड़ के उसको यूज करते हैं। तो क्या होता है, हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और इन्फॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं अपने क्रिएटिविटी लगा के। और हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानना होता है तो पहले हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आती है कि हमें जानना है इस चीज़ के बारे में, उसके बाद हम उस चीज़ को जानने जाते हैं। तो उसी तरह पढ़ाई में क्या करो, सबसे पहले जैसे ही आप पढ़ने जाते हो, कुछ भी आपका कैसा भी माइंडसेट हो, आप जाओ अपने स्टडी टेबल पर बैठ जाओ। मन करे या नहीं करे उससे मैटर नहीं करता, बट फर्स्ट स्टेप इज कि आप अपने स्टडी टेबल पर जाके बैठो। उसके बाद आप वहाँ जैसे ही आप बैठोगे, कम से कम 1 या 2 मिनट ये सोचो कि आपके लिए पढ़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1-2 मिनट ये सोचने के बाद आपके ऊपर थोड़ा सा टेंशन या फिर थोड़ा सा स्ट्रेच आएगा कि मेरे लिए इस कारण से पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ये कारण है जो मुझे पढ़ना होगा, या फिर कुछ इमोशनल रीजन हो सकते हैं या फिर नॉलेज या किसी भी तरीके का कोई भी रीजन आपको मिल जाएगा कि क्यों आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या करो, आप जिस चीज को पढ़ने वाले हो उसका टाइम देखो, ये चीज है, ये कॉन्सेप्ट कितने देर में खत्म होगी या फिर कितना मुझे पढ़ना है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप टाइम कैलकुलेट कर लोगे कि मान लो 40 मिनट में ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, तो कम से कम आपके पास एक आइडिया आ जाएगा, हाँ 40 मिनट मुझे पढ़ना है, 40 मिनट में ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगी, इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट के पहले क्वेश्चन को देखो। जैसे ही आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को पहले देख लो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखो, उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड करो, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें क्रिएटिविटी ऐड करो। उससे होगा क्या, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा ऑटोमेटिक, आपके अंदर ऑटोमेटिक क्यूरियोसिटी आ जाएगी जानने की। तो फिर होगा क्या, जैसे ही क्यूरियोसिटी आएगी और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जैसे ही क्वेश्चन होगा और आपके अंदर जैसे ही क्यूरियोसिटी आएगी, तो आपका मन होगा कि हम ये बात जाने की कैसे चीज़ होती है। उसके लिए आपके पास कंटेंट पड़ा हुआ है, उसके लिए आपके पास टॉपिक या कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है जिसमें आपको पढ़ना। तो इतना करने के बाद आपके अंदर जब क्यूरियोसिटी जग जाएगी, क्योंकि आप जब उसके क्वेश्चंस को देख चुके होगे, आप उसमें अपना इंटरेस्ट लगा के उस क्वेश्चन में क्रिएटिविटी ऐड करके उसे आप एक क्वेश्चन की तरह अच्छे से देख लियोगे और आपको जानने की इच्छा होने लगेगी, हाँ ये कैसे होगा, ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो क्या करो, आप जो भी चीज़ पढ़ने वाले हो उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लो, ये चीज़ें है क्या, उसको पहले देख लो पूरा, हाँ ये चीज़ें करनी है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक माइंडसेट ऐसा हो जाएगा, हाँ आपको खुद ब खुद पढ़ने का मन करने लगेगा और खुद ब खुद आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के वो आप पढ़ लो, क्योंकि आप उस चीज़ में आपका माइंडसेट उस तरीके का हो गया है आप पढ़ सकते हो। इस वीडियो में हमने 5 ऐसे टिप्स को देखा जो हमारे पढ़ने के माइंडसेट को क्रिएट करता है। नंबर फर्स्ट कि आपको कैसा भी मूड हो आपको स्टडी टेबल पे जाके बैठ जाना है या स्टडी रूम में चले जाना है। नंबर सेकंड कि आपको ये सोचना है कि आपके लिए पढ़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है और आपको क्यों पढ़ना है। नंबर थर्ड कि आपको टाइम कैलकुलेट करना है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हो उसमें कितना टाइम लगेगा। नंबर फोर्थ कि आपको जो भी चीज़ आप पढ़ने वाले हो उसके क्वेश्चंस को देखो और उसमें अपने इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी को लगा के उसे इंटरेस्टिंग बनाओ जिससे कि आप क्यूरियस हो जाओगे। नंबर फिफ्थ कि आप जो भी पढ़ने वाले हो उसका एक लिटिल इंट्रोडक्शन लो, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लो। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जो आपको किसी भी टाइम पढ़ने के लिए माइंडसेट देगा और मदद करेगा।